ये ऐसा महीना है जिसमें हमारी बॉडी की ओवरऑलिंग होती है। तो आप ये बताइएगा कि रमज़ान के क्या क्या फ़वाइद हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं रमज़ान में? देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि ये बहुत ही बाबरकत महीना है और इसमें से आपकी निजात का ज़रिया है और ये फ़र्ज़ है एक महीना जो आपने रोज़े रखने हैं और इसकी बरकतें और इसकी रहमतें एक तरफ हैं और जो उसके तिब्बी फ़ायदा वो अलग हैं। और आई थिंक इसी चीज़ को आजकल देखते हुए अब एक इलाज शुरू हो गया जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बिल्कुल। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में यानी कुछ दिन रोज़े रखे, हमारे वैसे ही देखें सोमवार जुमरात को लोग जो है वो रोज़ा रखते रोज़ा हैं। रखते हैं। जी। उसके भी फ़ायदे हैं कि इंटर में एक किसी दिन रोज़ा रखें, किसी दिन ना रोज़ा रखें। और ये जो 30 दिन है पूरे महीने के जिसमें आपने रोज़े रखने हैं, उसमें जिस्म के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तेज़ हो जाता है। और आपकी जो एक तो वज़न जो है रमज़ान में तकरीबन 9% के करीब जो है कम हो जाता है। सही। अगर आपने वो जैसे लवाज़मात की बात की है कि बहुत ज़्यादा पराठे नहीं सुबह खाए, शाम हाँ। को बहुत ज़्यादा लवाज़मात नहीं किए जिसमें चिकनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी तो फिर वेट पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। सही। लेकिन अगर आप सादा रखेंगे सहरी को और अफ्तारी को, तो उसमें से आपके वज़न के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो इस अरसे में कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो रमज़ान में कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और जो दिल की मर्ज़ हैं वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि खून में चर्बी की मकदार कम होनी चली जाती है, कोलेस्ट्रॉल नीचे चला जाता है, ट्राइग्लिसराइड नीचे चले जाते हैं, एलडीएल नीचे चले जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और इसमें से दिल के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और रोज़ा जो कहते हैं, कुछ स्टडीज़ आई हैं, रिसर्च आई हैं कि जो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, दिल के अमराज हो गए, कैंसर वगैरह हो गए, इनकी तादाद कम हो जाती है और कई दफ़ा कैंसर की ग्रोथ कम हो जाती है। बिल्कुल हाँ ऐसा ही जी। है। और आप जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं या कैंसर का इलाज कर रहे हैं उसका असर ज़्यादा हो जाता है। हाँ। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक। और इसलिए और जो मरीज़ जो हैं जिनको अल्ज़ाइमर या पार्किंसंस होना होता है वो भी कम हो जाता है। सही। और उसकी प्रिवेंशन है एक किस्म की रोज़ा रखना। बिल्कुल। तो ये रोज़े के माशाल्लाह फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप ये रोज़ा सही तरीके से रखें तो उसमें से आपका वज़न भी कम होगा, शुगर भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, दिल के अमराज भी कम होंगे और बाकी फ़ायदा बहुत कम होगा। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जब आप दिन को खाना पीना बंद कर देते हैं तो आपकी इंसुलिन लेवल नीचे चली जाती है। जब हम दिन में जितनी बार खाते हैं उतनी बार आपकी इंसुलिन बहुत ऊपर इंसुलिन चली जाती स्पाइक है, हाँ आती है। स्पाइक आती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। यानी ठीक। कि इंसुलिन का स्पाइक तो आती है लेकिन इंसुलिन का असर ख़त्म हो जाता है। सही। और जब आप रोज़ा रखते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और इंसुलिन का असर जो है बहुत अच्छा हो जाता है और आप जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल। गर्ज है कि आई थिंक आप किसी चीज़ का भी लें तो इस रोज़े के तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सर जिस तरह कि आपने कहा, बिल्कुल रिसर्च ने ये साबित किया है कि एक दफ़ा अगर आपके न्यूरॉन्स या आपके ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं तो उनको कोई चीज़ रिवाइव नहीं कर सकती। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इवन आपके मेमोरी सेल्स रीजनरेट होते हैं, आपकी मेमोरी कॉग्निटिव फंक्शन आपका इम्प्रूव होता है, इसीलिए अल्जाइमर आपका बेहतर हो जाता है। इसी तरह आपने बात की कैंसर सेल्स की, तो कैंसर सेल्स जो हैं वो शुगर पे थ्राइव करते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं और आप शुगर को कट डाउन करते हैं तो कैंसर सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकते और ख़ुद ब खुद बॉडी जो है वो उनको ख़त्म कर देती है, निकाल देती है। इसी तरह जिस तरह कि आपने वेट लॉस की बात की, अगर आप 10% सिर्फ अपना बॉडी का वेट लॉस कर लें तो उसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आपकी इवन उम्र जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है और माशाल्लाह ये सारे फ़वाइद हमें रोज़े से हासिल होते हैं।